अस्सलामुअलैकुम मेरे चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलामुअलैकुम जाकिर भाई, आई एम जोसेफ फर्नांडिस वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूं इस बात को। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं मुसलमान हूं तो ये झूठ नहीं है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज पढ़ना बहुत जरूरी होता है और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझते। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है तो मैं मानता हूं, तो उस तरीके से मुसलमान हूं मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है, तो किस तरीके से नमाज पढ़ूं? भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज पढ़ूं? ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में। जाकिर इस्लाम में जीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास। क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज हू हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है। शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ वो थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ वो थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ। और उसके बाद फिर तहकीक करो। आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। गुड इवनिंग, माय नेम इज पवन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि अलग अलग जो स्कूल होने चाहिए, जो कुछ भी है काम के अलग अलग जगह होने चाहिए, आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं इससे? मीन्स क्या फर्क पड़ेगा? सवाल जरा फिर से दोहरा सकेंगे? आपका नाम, आपका पेशा और आपका सवाल जरा आप जोर से कहेंगे। मेरा नाम पवन है। धीरे से कहिए।
पवन छेत्री है मेरा नाम। जी हाँ। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ अभी कॉल सेंटर में। जी हाँ। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप दो अलग अलग कैटेगरी जो डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग जो रहना चाहिए आप कह रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आप क्या सोचते हैं कि अलग अलग स्कूल में पढ़ने से, एज अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, जी हाँ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये इससे और ज्यादा आपको ये नहीं लगता सेक्सुअलिटी में और ज्यादा फर्क आता है? द थिंकिंग वो अलग और ज्यादा होती है उसमें। मैं साहब ने Don't अच्छा you सवाल think that? पूछा है कि ये आप करना क्या चाहते हैं? औरत और मर्द को अलग क्यों रखना चाहते हैं? सेक्सुअलिटी बढ़ेंगी क्या नहीं? भाई साहब, मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स पेश किया आपको, क्या कोविड स्कूल में क्या होता है। कोविड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन जिना करे तो आपकी मर्जी, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी, मेरी वालदा, मेरी बहन जिना करे। आप चाहते हैं। और जहां तक सेक्सुअलिटी की बात आती, आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि अमेरिका के अंदर ऑन एवरेज एक शख्स 8 सेक्सुअल पार्टनर्स बिफोर ही सेटल डाउन विथ वन। 8 लोगों से जिना करता है कम से कम, ऑन एवरेज, कम से कम नहीं, ऑन एवरेज एक शख्स अमेरिका में, एक खातून या एक मर्द, ऑन एवरेज आमतौर पे 8 सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब 8 लोगों से जिना करता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद कितने लोग से करता है स्टैटिस्टिक्स में लिखा नहीं था। शादी करने से पहले 8 लोग से, कोई करता है 2 से, कोई करता है 3 से, कोई 10 से, कोई 20 से। आप कहते हैं कि अलग रहने से क्या करना चाहते हैं? और स्टैटिस्टिक्स यही कहती है कि जो शख्स शादी के पहले जिना नहीं करता, शादी के पहले डज नॉट हैव सेक्सुअल पार्टनर्स, ही एंजॉय द सेक्सुअल लाइफ द बेस्ट। यानी जो शख्स शादी के पहले जिना नहीं करता और उड़ियान में गिरी लड़कियों को लेकर नहीं घूमता, वो अपनी शादी की जिंदगी सबसे बेहतरीन तरीके से गुजारता है। ही एंजॉय द सेक्सुअल लाइफ द बेस्ट। आप अगर 10 लड़कियों को टेस्ट करेंगे तो कंपेयर तो करेंगे ना अपनी बीवी के साथ। जब टेस्ट ही न करेंगे तो आपकी बीवी आपके लिए बेस्ट है। ये साइकोलॉजी है भाई साहब। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं। आप जब 10 लोग को चखेंगे तो आप कंपेयर करेंगे ना, जब चखेंगे नहीं तो आपकी बीवी आपके लिए बेस्ट है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द और औरत के बीच में हमने दिल में मोहब्बत पैदा की, तो आपकी बीवी बेस्ट, भले शी मे नॉट बी अ ब्यूटी क्वीन, आपके लिए बेस्ट है। और आप जो कहते हैं क्या ये अलग रख के क्या करना चाहते हैं? ये जो वेस्टर्न कल्चर है भाई साहब, ये वेस्टर्न कल्चर हमको भड़का रहा है। वो आर्ट और कल्चर के आड़ में कह रहा है कि हम वुमेन को ऊंचा कर रहे हैं, हम वुमेन को काम दे रहे। और आप देखेंगे कि वुमेन वर्क मोर इन अमेरिका देन मेन। और आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट होती ना, मोटरसाइकिल के एडवर्टीजमेंट में अक्सर आप देखेंगे खातून को। साइकिल ये कौन चलाता है? लड़की चलाती है, लड़का चलाती है मोटरसाइकिल? कौन चलाता है? कौन चलाता है मोटरसाइकिल ज्यादा? यहां पुणे में मैं जानता हूं कि लड़कियां भी चलाती है, काफी चलाती है माशाल्लाह। लेकिन आमतौर दुनिया पे, बॉम्बे में हो या अब्रॉड हो, आदमी ज्यादा चलाते हैं। लेकिन आप एड में देखेंगे लड़की को, कार ज्यादा कौन चलाते? लड़की या लड़की? आदमी या औरत? और आप देखेंगे ये प्रोडक्ट बेचने के लिए औरतों के जिस्म का इस्तेमाल किया जाता है। और एक फेमस एडवर्टीजमेंट है जिससे एक शख्स ने मुझे कहा था, एक फेमस बहुत पॉपुलर एडवर्टीजमेंट है जो BMW की। आप BMW कार को जानते हैं? यंगस्टर्स के लिए मर्सिडीज कार का एक औदा है, स्टेटस है। लेकिन नौजवानों में BMW मर्सिडीज की टक्कर में फास्ट कार है, तो नौजवानों के लिए BMW। एक BMW की मशहूर ऐड है जिसके गाड़ी के पीछे एक खातून खड़ी है बिकिनी में, बिकिनी जानते हैं ना, और उस पर लिखा हुआ है टेस्ट ड्राइव हर नाउ हु द गर्ल ऑफ द कार। एड्रेस में कहा कि आओ इसको चखो। किसको? लड़की को या गाड़ी को? एक लड़की बिकिनी में खड़ी हुई है, जिस्म ज्यादा दिख रहा है, और कहते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। इट इज अपलिफ्टमेंट, इट इज डिग्रेडेशन, इट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी। आप जो कहते हैं कि ये क्यों सेग्रीगेशन है, हम हमारे औरतों को इज्जत देना चाहते हैं। और शायद आप ये भी नहीं जानते कि आपकी किताबों में, मेरे हिसाब से आप हिंदू है, आपकी किताब अगर आप पढ़ेंगे, आपकी किताब ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 85 वर्स नंबर 33, उसमें जिक्र किया गया कि खातून को अपना सिर ढकना चाहिए। आप अगर रामायण पढ़ेंगे, महाभूति वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 71 में, रामायण जब परशुराम को देखते हैं, राम श्री राम जब परशुराम को देखते हैं, वो अपने बीवी सीता से कहते हैं कि आपके बड़े आए हैं, आप अपनी नजर नीचे करो और सर को ढाको। अफसोस की बात है हम हमारी किताब कहां पढ़ते हैं?
تو آپ کے کتابوں کے اندر بھی حجاب ہے، بائبل میں بھی حجاب ہے، رامائن میں بھی حجاب ہے، آپ کے ویدا میں بھی حجاب ہے. افسوس کی بات ہے ہم پڑھتے کدھر؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، خدا کا نظام ہے کہ ہمیں عورتوں کی عزت کرنا چاہیے. عزت کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی شولڈر ٹو شولڈر چلے، گلے میں گلے ہاتھ ڈال کے چلے اور کہیں گے کہ ماڈرن ہے. یہ ماڈرن ہے، ڈیگریڈیشن ہے. یو نو ٹوڈے امریکہ از گوئنگ ٹو دا ڈاگز. آج اب دیکھیں گے آپ، پہلی تاریخ گواہ ہے بیبلونیا ہسٹری میں، ہسٹری آف گریک، ہسٹری آف ایجپٹ، وومین ور یوزڈ فار سیکس اینڈ پلیجر. آج کیا ہو رہا ہے امریکہ میں؟ وہی ہو رہا ہے. وومین لبرائزیشن کے نام میں آرٹ اور کلچر کی آڑ کے اندر خواتین کو بیچ رہے ہیں، تن کو بیچ رہے، من کو بیچ رہے، بدن کو بھی بیچ رہے. افسوس کی بات ہے ہم نہیں چاہتے ہم ہمارے خواتین کو، ہمارے بہن کو، ہمارے بیٹیوں کو، ہمارے والدہ کو بیچنا نہیں چاہتے. ہم ان کی عزت کرتے، اسی لیے ان کی عہدہ اونچا ہے. جی ناظرین، تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.